इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ सेट नंबर 822 AZ। इसको मैंने सॉल्व किया है। पिछला सेट पहले मैं एक सेट आपके सामने सॉल्व कर चुका हूँ। इस प्रश्न पत्र को इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ सेट नंबर 822 AZ। इसको मैंने सॉल्व किया है। पिछला सेट जय जिनेंद्र मित्रों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, सभी खंड कीजिए बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति से यह क्वेश्चन लिया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम हल्का सा कर दे रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट नज़र आए। सभी खंड कीजिए। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 माना है। बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 -12 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 और 12 5 17 होते 17 का होल स्क्वायर नहीं 289 17 मात्र इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है सारवंतर -4 और 10वां पद सारवंतर बराबर -4 दे रखा तथा 10वां पद -8 है। तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। यहाँ देखिए सारवंतर d बराबर -4 है और A10 जो 10वां पद है वो -8 है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का हमने सूत्र लगाया an बराबर a प्लस n - 1 × d n बराबर 10 A10 बराबर a प्लस 10 - 1 × d A10 -8 a प्लस 9d a प्लस 9 × d की वैल्यू जो है -4 वो मैंने यहाँ पे उठा के रखी। 9 चौक 36 माइनस के 36 उधर ले गए प्लस के हो गए 36 में से 8 निकाले a बराबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देखिए 1/3 लिखा है, दूसरा प्रश्न 2/3 लिखा है, तीसरा 3/2 लिखा है और 15% लिखा है। कहने का मतलब होता है प्रायिकता की जो पहचान होती है, प्रायिकता की जो घटना होती है, प्रायिकता की घटनाएं का टोटल एक होता है। यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। अर्थात ये फॉर्म होती है PE प्लस PE बार बराबर 1। यानी घटना प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता दोनों एक होती है। यानी टोटल इसका एक होता है, एक से अधिक नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए 3 का भाग जब हम 1 में देंगे तो समथिंग 1 से कम आएगा। 3 का भाग जब 2 में देंगे तब भी कम आएगा। लेकिन 2 का भाग जब हम 3 में देंगे तो 1.5 बार जाएगा। यानी ये प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, और ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 15/100 यानी 15/100 यानी इसका आएगा 0.15। ठीक है, यानी ये प्रायिकता नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 बराबर होता है। देखिए मैंने इसको 2 तरीके से किया है। पहले मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ आपको, जो एक फॉर्मूला है 10 2a बराबर 2 10a बटे 1 - 10 स्क्वायर है। तो a की वैल्यू जो यहाँ दे रखी है 30 दे रखी है। तो 10 2a की जगह 10 30 और 10 30 × 2 यानी 10 60 यानी 10 60 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको करना चाहे तो हम इससे ऐसे भी कर सकते हैं 10 30 बराबर 1/10√3 अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3 और 1 - 1/3 इसको मैंने सॉल्व किया। 2/√3 यहाँ पर एलसीएम लिया 1 का 3 - 1/3 2/√3 बटे 2/3 2 × 3 बटे 2 × 3 2 से 2 काट दिया 3/√3 और फिर 3/√3 परमीकरण किया √3 का। तो √3 होता है 3 से 3 कट गया, ये आ गया √3 यानी 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण B का मान ज्ञात करो। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है 45 90 120 135। इस प्रश्न को पढ़ते समय ये देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा हमारी 12 है, ये वाली है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा 12 है। तो यहाँ पर हमने बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये एक फॉर्म है, एक प्रमेय है जो समकोण त्रिभुज की प्रमेय होती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी भुजा हमारी 12 है तो AC बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 6 होते हैं 36 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 6 का 36 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। 3 धन 1 4 हो गया। 36 का गुणा 4 में करा 144 आ गया। यह एक समकोण त्रिभुज है, कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चा देखिए यहाँ पर पहले का चा की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान है। माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करी तो a बराबर 3 b बराबर -6 और c बराबर k। ठीक है,
मूल समान होने का प्रतिबंध है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पर ए बी सी के तीनों के मान रखेंगे। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 3 12 होते हैं, इंटू के बराबर 0, 9 बराबर 12 के, 3/4 यहाँ काट दिया हमने, 3 3 9, 3 4 12, यानी के का मान जो 3/4 आया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर देखिए सभी खंड कीजिए, संख्याएं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। स्टेप फर्स्ट, 180 बड़ा है 130 से, यानी 180 बड़ा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से करेंगे। 2 से 80 बराबर 130 का गुणा 2 में किया 260 आया, कितना शेष रहा 20। तो यानी 20 इज नॉट इक्वल 0, 20 0 के बराबर नहीं है। जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर 20 का भाग हमने 130 में लगाया, तो 20 छिक्के 120, यानी 10 फिर भी बच गया, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में 20 और 10 को लेकर पुनः क्रिया को दोहराया। 20 बराबर 10 गुणा 2 इंटू प्लस 0। इस चरण 3 में भाजक 10 द्वारा हम शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का खा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात करो। वर्गांतराल ये है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70। और बारंबारता ये दे रखी है 14 13 12 20 11 15। अब बहुलक हमें निकालना है, तो बहुलक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। F1 उसे मान लेते हैं, फिर उसके ऊपर वाली को 0 और नीचे वाली को F2, ठीक, मैंने यहाँ लिखा है। और इन्हें में बीच में जितने का फर्क होता है उसे H मानते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है और 20 के सामने का जो पद है वो 40 है, ठीक है। इसे L यानी निम्न लिमिट होती है, निम्न सीमा। अब यहाँ पर बहुलक का जो फॉर्मूला है, बहुलक का फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए ज़रा। देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू 40 थी, ठीक है, और F1 20 माइनस 12/2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 गुणा 10। सॉल्विंग कर लेंगे इसको। 40 प्लस 8/40 माइनस 23 गुणा 10, ठीक है, 8/17 और 17 का भाग दिया 80 में, 4.70 आ गया 40 और 4 44.70, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात करो। 8 tan a बराबर 15, tan a बराबर 15/8। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, लंब बट्टे आधार होता है, लंब और आधार। पाइथागोरस थ्योरम लगा के sin a की वैल्यू को निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण लंब का वर्ग हो रहा 15 का वर्ग, आधार 8 का वर्ग, 225 प्लस 64। कर्ण का 289, तो कर्ण आ गया 17। तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो 15/17। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुज, देखिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मानो दो समरूप त्रिभुजें क्रमशः ABC और PQR है। मैंने दो त्रिभुज मान लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब जब भी अनुपात में कोई चीज़ दी जाती है तो उसको हम 4x/9h यानी किसी भी अल्फ़ाबेट में उसको लिख लेते हैं। 4x/9h, x कट गया, का होल स्क्वायर, भुजाओं का होल स्क्वायर होता है। तो 4 का वर्ग 16 और बट्टे 81, तो यानी भुजाओं का अनुपात आएगा 16/81। अगला प्रश्न देखिए, सभी खंड कीजिए, दर्शाइए 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पहले सेट में भी आया था, AB वाला जो हमने सॉल्व कर चुके हैं उसमें भी ऐसा प्रश्न था। 5√2 एक परिमेय संख्या, 5√2/P/Q, P और Q एक सहभाज्य पूर्णांक है। √2 5 यहाँ पर ले आए, P 5Q, ठीक है, यानी 3 पूर्णांक हो गए, P Q और 5 पूर्णांक हो गए, इसलिए P/5 को एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यदि बिंदु 1,2 4,y x, 3,5 क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए x और y के हमें मान को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमने जिसके शीर्ष A इसको मान लिया, B इसको मान लिया और C इसको मान लिया और D इसको मान लिया। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज बनाया, A B C और D, ये 4 बिंदु दिए हैं, हमें x और y के मानों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु P पर समिद्विभाजित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले विकर्ण उठाया BD। अब BD में यहाँ क्या है, 4, y है और 3,5 है, तो x1 y1 और x2 y2, यानी इसको मान लिया 3 + 4, यानी x1 इसको मान लिया और
x2 इसको मान लिया 3+4/2 और y का भी ऐसे कर लिया 5+y/2। इसी तरह से अब दूसरा विकर्ण उठाया, विकर्ण AC 1,2 है जिसके पहले a के और c के x, 6। तो मध्य बिंदु के हमने निर्देशांक लगाया x रहा x+1/2, y बराबर 2+6/2 यानी 4। ये आ गया x+1। मैंने इसको समीकरण माना था 1 और इसको माना था 2, ठीक है, और इसको मान लिया 3, इसको माना 4। अब यहाँ पे लिखा समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 ये उठाया और समीकरण 3 ये वाला उठाया। समीकरण 1 ये वाला और समीकरण 3 ये वाला, दोनों को उठाया, दोनों को बराबर किया, 2 से 2 नीचे काट दिए, 4 और 3 7, x+1, तो 7 में से 1 घटाया 6, x बराबर 6। फिर उठाया समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए 5+y/2 4/1, 4 दूनी 8, y बराबर 8 - 3 बराबर। तो x और y की जो वैल्यू निकल के आई वो 6,3 निकल के आई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक लिखा है। इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाती है। डिस्क पर अंकित अंकों की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, पहला क्वेश्चन ये निकालना है और फिर दूसरा निकालना है 5 से विभाज्य संख्या। डिस्कों की कुल संख्या 90 है, सभी संभव परिणाम 90 है। क्योंकि प्रत्येक डिस्क पर 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं, प्रत्येक डिस्क पर 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं, तो 1 से 90 तक, तो 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक तक सिंगल अंक आता है। 10 के बाद एक दाही का अंक चालू होता है, तो 90 टोटल अंक है। 90 में से हम 9 घटा देंगे तो 81 अंक टोटल रहेगा, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 81। और सभी संभव परिणाम कितने 90, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या 81/90, 9 ने 81, 9 दाई 90। अगला इसका प्रश्न था कि इसमें जो भी संख्या आए 1 से 90 तक वे 5 से विभाज्य हो जाएं। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ये टोटल संख्या बैठती है 18। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 5 से विभाज्य एक संख्या होनी चाहिए। तो सभी संभव परिणाम 90 हो गए, 18 पंजे 90, 1/5। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC में sec B+C/2 बराबर cosec A/2। अब यहाँ त्रिभुज ABC है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो A धन B धन C बराबर 180, B+C बराबर 180 - A। दोनों पक्षों में हमने 2 का भाग दिया, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया। B+C/2 90 - A/2, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, 2 ने 18, ठीक है। B+C/2 बराबर 90 - A/2, दोनों पक्षों में sec का गुणा किया, sec B+C/2 बराबर sec 90 - A/2, sec B+C/2 बराबर sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा। यही हमें प्रूव करके लाना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथे का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत होंगे या किसके प्रसार में अशांत होंगे, ठीक है, और किसके प्रसार में अशांत होंगे। अब यहाँ देखिए 13/3125, 3125 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 25 पंजे 125 पंजे 625 और पंजे 3125, यानी 5 पे पावर 5 आता है। तो q पे पावर 5 पे पावर 5 है, जो 2 पे घात n और 5 पे पावर m के रूप का है, अर्थात n बराबर 0 रख दें और m बराबर 5 रखें तो यह एक परिमेय संख्या है। 13/3125 दशमलव प्रसार का शांत है। अगला प्रश्न है 15/7, चूँकि q बराबर 7 है, जो 2 है और ना 5 के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। अगला प्रश्न है 29/2 पे घात 3 गुणा 5 स्क्वायर, ये दोनों 2 और 5 के रूप के हैं, इसलिए इसका प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न देखिए 77/210, 77/7 गुणा 30, 7 से मैंने ये 11/30 आ गया, 11 को मैंने 11 को ऊपर लिखा ही है, हर को मैंने ब्रेक किया, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 पंजे 30। लेकिन यहाँ पर ये 3 का अंक इसमें फंस रहा है, जो 2 पे घात n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, अतः परिमेय संख्या 77/210 दशमलव प्रसार का अशांत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न देखिए चौथे का खा, k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो यदि बिंदु 8,1 k -4 और 2, -5 सररेखी है। बिंदु देखिए माना बिंदु A 8,1, B k -4 और C 2, -2 है। मैंने यहाँ पर x1/1, x2/2 और x3/3 मानी है। सररेख होने का प्रतिबंध x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 बराबर 0। x1 की वैल्यू 8 है, -4 + 5 + k -5 -1 + 2 1 + 4 बराबर 0।
8, 5 में से 4 घटाया 1 बचा, 8 एकम 8, यहाँ 5 और 1 6 हो गए, -6 और 4 और 1 5, यानी 5 दूनी 10। तो 10 और 8 18 हो गए, 18 को इधर भेजा, माइनस के हो गए और माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 3 18, के की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथे का गा, ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण का योग 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। दिए गए समीकरण ये लिखे हुए हैं, मैंने ये दोनों लिख लिए हैं, फिर इसको अथवा करके मैंने ऐसे भी लिख लिया 2x - 3y - 8 बराबर 0, 4x - 6y - 9 बराबर 0। इसकी तुलना हम करेंगे a1x b1 c1 बराबर 0, a2x b2 c2 बराबर 0 से। a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। अब a1/a2 2/4 यानी 1/2, b1/b2 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, और c1/c2 बराबर -8/9, यानी ये चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 अर्थात c इज नॉट इक्वल c1/c2। यह रैखिक समीकरण असंगत है क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। वर्गंतराल ये दिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। बारंबारता 5 8 20 15 7 5। ठीक है, जब भी मध्यिका निकालते हैं संजीव बारंबारता को निकाला जाता है। 0 + 5 बराबर 5, 5 + 8 बराबर 13, 13 + 20 बराबर 33, 33 + 15 48, 48 + 7 55, 55 + 5 60। ठीक है, अब 60 का हम आधा करते हैं तो 30 आता है, और 30 यहाँ में इसमें तो आएगा नहीं, 30 आएगा इस ब्लॉक में, तो इसको हमने मान लिया स्मॉल f, और इसके ऊपर वाली संख्या को मान लेते हैं CF। देखिए मैंने यहाँ पर माना है n बराबर 60, n/2 बराबर 30, f बराबर 20। ठीक है, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है, और यहाँ पे इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता में इसके ऊपर वाले को CF मानते, ये हो गया, और इसके आगे वाली निम्न सीमा को 20 मान लिया। मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे L + n/2 - CF बट्टे स्मॉल f गुणा h। 20 + 30 में से 13 कटे 17/2 और 10/20, 10 दूनी 20, 17/2 20 + 2 से ये काट दिया 8.5, 20 + 8.5 28 + 5। प्रश्न यहाँ पर 5वें का है, निम्नांकित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। 5/x + y + 1/x - y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 माना मैंने। 15/x + y - 5/x - y बराबर -2 समीकरण 2 माना। यहाँ पर 1/x + y को a और 1/x - b को b मान लिया है, यानी 5a + b बराबर 2 समीकरण नंबर 3, और 15a - 5b बराबर -2 समीकरण 3 और 4। अब यहाँ पर देखिए -5 दे रखा है, यहाँ पर प्लस का 5 है। समीकरण 3 में 5 का गुणा करने पर 25a + 5b बराबर 5 दूनी 10, और फिर 15a - 5b, 5 से ये कट गया, ये बचे 15 और 25 होगा 40, a बराबर 8, a बराबर 8/40 अर्थात 1/5। a का मान समीकरण नंबर 3 में उठा के रख दिया। 3 वाला समीकरण है 5a + b बराबर 2, 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, प्लस b बराबर 2, 1 + b बराबर 2, b में से 2 a में से 1 घटाएंगे, 1 आ गया। ठीक है, a और b के मान जो हमने ये माने थे a और b, इसी की जगह रख देंगे। तो यहाँ पे लिखा a और b का मान माने हुए समीकरण में रखने पर 1/x + y बराबर 1/5, 1/x - y बराबर 1। तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बराबर x + y, x - y बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को निकालेंगे, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है वो a और b में निकाली है, और हमारा समीकरण x और y में है, तो हमें a और b के मान नहीं चाहिए, हमें x और y के चाहिए। तो मैंने ये दोनों समीकरणों को रखा, यहाँ प्लस का y है और यहाँ पर माइनस का y है, दोनों कट गए। 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, x बराबर 3, x + y बराबर 5, 3 + y बराबर 5, y बराबर 5 - 3, y बराबर 2। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न है 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब 0 और 100 के बीच विषम संख्या होती हैं 1 3 5 7 9 99 होगी। यहाँ पर a बराबर 1, d बराबर 3 में से 1 घटाया, सार्वंतर हो गया। अंतिम पद al अर्थात an बराबर 99। श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d, 99 a + n - 1 × 2, 99 बराबर 1 + 2n - 2 अर्थात 99 बराबर 2n में -2 में से 1 घटाया, माइनस का 1, और माइनस का 1 उधर लेगा, 100 हो गए, n बराबर 50 आ गया, यानी 2 का यहाँ से डिवाइड देंगे हम, तो ये 50 बार कटेगा। ठीक है, ये कट गया, आपका 50 आ गया, n बराबर 50 आ गया। अब श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला था s बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है,
देखिए n/2 n की वैल्यू 50 निकाल चुके, 50/2, a की वैल्यू 1 है, 2 गुणा 1, n की वैल्यू 50 - 1 इंटू 2, 25, 2 प्लस 50 में से 1 घटाए 49 बचे, 49 गुणा 2 98, और 98 और 2 होते 100। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 25 गुणा 100 अर्थात 2500। इन विषम संख्याओं की जो योग होगा वो 2500 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें का गा, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात करो। शंकु की ऊंचाई h 2 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास 4 है तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2। ठीक है ना, शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, अर्धगोले का त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर पूरा खिलौना है जिसमें शंकु और आधा गोला लगा हुआ है, तो खिलौने का आयतन व शंकु का आयतन बट्टे प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, गोले का आयतन होता है 4/3, लेकिन यहाँ पर आधा गोला है तो 2/3 लगाया। 1/3 यहाँ दोनों से कॉमन ले लिया। आर जो रेडियस है, दोनों की रेडियस 2 है और ऊंचाई 2 है शंकु की, तो 2² × 2 प्लस 2 गुणा 2 को मैंने 3 बार लिखा, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को मैंने बाहर निकाल लिया सीधा, तो 1 + 2, 8 के 3 और 3 कट गया, 8 पाई आ गया ये, और 8 गुणा 3.14 यानी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वें का घा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए, जो लाइट हाउस है इसकी लंबाई जो 75 मीटर है, पहले जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है, फिर इसके बाद 45 का कोण बनता है। हमें ये निकालनी है, जहाज़ 2 जहाज़ है इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABQ में tan 45 लंब बट्टे आधार, tan 45 का मान 1 होता है, AB/BQ, और AB की वैल्यू 75 दे रखी है, तो BQ की वैल्यू कितनी आ गई 75, यानी ये वैल्यू हमें 75 आ गई। ठीक है, अब थोड़ा अगले अब tan 30 की तरफ से निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABP में अब ABP जरा देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ABP tan 30 बराबर AB/BP। अब BP कितना है, BQ + QP, ये मैंने लिख लिया BQ + QP। अब एक tan 30 का मान 1/√3 और 75, AB का मान 75 और BQ का मान 75 + BQ, 75 + QP बराबर 75√3, और यहाँ 75√3 - 75 बराबर QP। अब देखिए यहाँ पर 75 मैंने कॉमन ले लिया, √3 - 1, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 √3 - 1 मीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6वें का का, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे का दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपया है। बारंबारता ऐप का मान क्या दिया, समांतर माध्य यहाँ निकालना है। देखिए 11 13 13 15 15 17 17 19 21 23 और 23 25 है। बच्चों की संख्या ये लिखी 7 6 9 13, ऐप 5 4। ठीक है, माध्य इसका निकालेंगे। 11 और 13 में 2 का फर्क है, 2 का आधा किया 1 और 1 सब में जोड़ दिया। 11 का 12 हो जाएगा, 13 का 14 हो जाएगा, 15 का 16 हो जाएगा, 17 का 18 हो जाएगा, 19 का 20 हो जाएगा, 21 का 22 हो जाएगा और 23 का 24 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 7 84, 14 6 84, 16 निम्मा 144, 13 और 18 234, 20 ऐप, 22 पंजे 110 और 24 दूनी 48 दूनी 96। इन सब का टोटल करते हैं तो टोटल बैठता है समेसन FI/XI बराबर 20 ऐप + 752 और समेसन FI ऐप + 44। अब समांतर माध्य जो बच्चे का जेब भत्ता था, माध्य ये लिखा है, माध्य जेब भत्ता 18 रुपये, तो मैंने यहाँ लिख लिया समांतर माध्य 18। समांतर माध्य बराबर समेसन FI/XI बट्टे समेसन FI। ठीक है, 18 बराबर 20 ऐप + 752 बट्टे ऐप + 44। कैंची का गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई 18 × ऐप + 44 और 20 ऐप + 752 और 18 ऐप + 792, 20 ऐप + 752, 18 ऐप और 20 ऐप इधर लेके आए माइनस के हो गए, 792 प्लस के थे उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और 752 यहाँ से घटाएंगे, माइनस के 40 और प्लस के 2, माइनस के 2 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 का भाग लगाया 40 में 20 आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वें का खा, देखिए यहाँ पर 6वें के खा को देख लीजिए, समझ लीजिए इस प्रश्न को, थोड़ा लॉन्ग है ये क्वेश्चन।
देखिए विमाएँ 5.5, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो घनाभ की उन्होंने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है कि ये घनाभ है हमारा। तो सबसे पहले घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने लिख लिया यहाँ पर। घनाभ का आयतन निकाला 192.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फिर इसके बाद चांदी के व्यास, चांदी के सिक्के बनाने हैं, घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 मिमी मोटे चांदी के कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले घनाभ चांदी के सिक्के हैं 1.75, त्रिज्या हो जाए 1.75/2। मैंने यहाँ से दशमलव हटाया और 2 जीरो नीचे बढ़ा लिए, ठीक है। तो ये हो गया 175/200 और इसको मैंने काटा 5 से, 5 या 15, 5 25, 5 चौक 20, 7/8 आ गया सेंटीमीटर। मोटाई है 2 मिमी, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी होता है। तो 1/10, तो 1 मिमी, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी, तो 1 मिमी बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 2/10 सेंटीमीटर। मोटाई बराबर 1/5 सेंटीमीटर। चांदी के सिक्के का आयतन πr²h। चांदी के सिक्कों में बेलन का आयतन लगेगा πr²h। यहाँ पर 7/8, 7/8 इंटू 1/5, ये हो गया 49/320 पाई सेंटीमीटर क्यूब। माना चांदी के n सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जरा ध्यान से, चांदी के n सिक्कों को पिघलाने का आयतन n इंटू 49 पाई/320 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन बराबर चांदी के n सिक्कों का आयतन। घनाभ का आयतन आया था 192.5 और n इंटू 49 पाई/320, 192.5 गुणा 320 बट्टे 49 गुणा पाई बराबर n। यहाँ पर हमने दशमलव हटाया, पाई की वैल्यू रखी सबसे पहले 22/7 और फिर 192.5 गुणा 7 गुणा 320, 7 ऊपर पहुँच गए, 49 गुणा 22 गुणा 10। इसको सॉल्व करके n बराबर 400 आएगा। मित्रों इसको सॉल्व करके आप देख लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवें के खा का सेकंड पार्ट देखिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा AP तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, 2 अर्धवृत्त APD और BPC आपस में वर्ग है, तो आपस में ये सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो इसके अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो रोज APD का, अब अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल πr²। वैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन ये अर्धवृत्त है तो इसका आधा लगेगा πr²/2। तो π/2 r की वैल्यू हो 14/2 का होल स्क्वायर। 14 14 196/4, 22/7 गुणा 2, 196/4। इसको काट पीट करके 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा कितनी है, 14 लगाया, 14 14 196। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ लिखा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल माइनस BPC का क्षेत्रफल। 196 माइनस 77 माइनस 77, 196 माइनस 54 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आ गया कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1/, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा की होती है 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा और 1 माइनस कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया, कॉस थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब RHS को उठा लिया, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 1/sin थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आ गई वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा। यही हमारी LHS और RHS की प्रूफ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवें का घा देखिए। एक प्रमेय उस वाले सेट में आई थी, एक प्रमेय इस वाले सेट में आ गई है। देखिए यहाँ पर प्रमेय है, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु के एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु पर खींची गई, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु
से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो हमने पहले क्या किया, एक सर्कल खींचा और बाएं बिंदु पर एक पी मान लिया। मैंने लिखा है माना केंद्र ओ पर एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया और पी से वृत्त पर दो स्पर्शी रेखा खींच दी जो पी क्यू और पी आर दी हुई है। सिद्ध क्या करना है, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। फिर मैंने रचना करी, ओ को क्यू और आर से मिला दिया, रेखा ओ पी को ओ क्यू से और ओ आर को मिलाया। ठीक है, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, देखिए यहां पर एंगल ओ क्यू पी और ओ आर पी दोनों समकोण होंगे, ये और ये। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी में ओ क्यू और ओ आर पी ये दोनों रेडियस हैं आपकी, ये भुजा आपकी कॉमन है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये दे रखा है समकोण है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एंगल ओ क्यू पी बराबर है एंगल ओ आर पी के, ईच एंगल 90। ठीक है, अतः जब तीनों चीज़ें आपकी बराबर हो जाएंगी तो यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, अतः पी क्यू बराबर पी आर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने अपनी फास्ट ट्रैक पेपर में भी इसको रखा था। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात। देखिए 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्य ज्ञात करो। यदि इसके दो शून्य रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 हैं, सॉल्व रूट 5/3 और माइनस रूट 5 दिए बहुपद के दो शून्य है। यहाँ पर घात 4 है तो इसके दो शून्य और आएंगे, इनके गुणनखंड x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3 है, x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3 अर्थात a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर माइनस 5/3 बहुपद का ये गुणनखंड होगा। अब यहाँ इस समीकरण में भाग लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 से 3x पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यहाँ सबसे पहले भाग लगाया 3x पर पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर, ये यहाँ लिख दिया 3x स्क्वायर, ये यहाँ पर सॉल्व किया, माइनस घटाने पर कट गया 6x क्यू और 5 ये है और माइनस के 2 ये है, 5 में से 2 निकालेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 10x और उतारा ले लिया। अब फिर दोबारा भाग लगाएंगे 6x क्यूब में एक्स स्क्वायर से, तो कितनी बार जाएगा 6x बार, ये लिख दिया यहाँ पर। 6x का गुणा करेंगे इसमें 6x क्यू और यहाँ पर देखिए माइनस 5/3 गुणा 6 है, 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10x, ये आ गया 10x। ठीक है, यहाँ पर भी घटाने पर लिखेंगे, चिन्हों को बदला, ये कट गया और 10 से 10 कटेगा, बचा 3x स्क्वायर 5 और ये माइनस के 5 ही उतर गए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, फिर दोबारा से भाग लगाएंगे 3x स्क्वायर में अपॉन एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा प्लस के 3 आ गए ये वाले, और 3 का मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर और माइनस 3 से 3 कट गए, ये आ गए 5 प्लस चिन्ह ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब भागफल है 3x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भागफल आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यहाँ लिख लिया हमने भागफल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के गुणनखंड करने पर, तो 3 यहाँ से कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, तो हमने लिख लिया इसके 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर था 3x प्लस 1 x प्लस 1, दिए गए बहुपद के अनुशून्यक x बराबर -1 और 1 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट 7 का है, एक त्रिभुज ABC बनाई जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल ABC 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं 3/4 गुनी है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ 3/4 गुनी है। एक त्रिभुज ABC बनाई है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा। सबसे पहले हमने एक BC 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, 6 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद यहाँ पर पटरी प्रकार से 60 अंश का कोण बनाया। ठीक है, और ये एक रेखा ये खींची, और ये रेखा जो हमारी है वो दे रखी है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप बना दिया। फिर एक रेखा नीचे की ओर खींची, क्यों खींची, क्योंकि यहाँ एक समरूप त्रिभुज बनाना है। यहाँ लिखा 3/4 गुना, तो सबसे ज़्यादा अंक है 4, तो 4 पार्ट करें इसको बराबर बराबर, 1 2 3 4, ये पटरी प्रकार की सहायता से। ठीक है, 4 पार्ट करके फिर लास्ट वाले पार्ट को इससे मिला दिया, और फिर 3 और 4 है तो 3 को इससे मिलाया, और फिर सेट स्क्वायर की सहायता से इसको इससे खींच दिया, और फिर ये हो गया। अब ये यहाँ रचना के मैंने चरण लिखे, एक त्रिभुज ABC की रचना करनी इस प्रकार है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा है, AB 5 सेंटीमीटर है, एंगल ABC 60 है। एक BX इस प्रकार खींची कि एंगल CBX एक न्यून कोण हो, BX पर 4 बिंदु लगाए, x1 x2 x3 x4,
बी एक्स बराबर x1 x2 x2 x3 x3 x4, ये सब दूरियां आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। x4c को आपस में मिलाया और x3c को इसके समानांतर खींचा। x3c डैश समानांतर है x4c के, खींचा, जो कि bc को c डैश पर काटती है। एक अन्य रेखा c डैश से ca के समांतर खींची जो bc को a पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज a डैश b डैश c डैश, यहाँ देखिए a डैश और आपका बी सी डैश एक अभीष्ट त्रिभुज बनता है। अतः बी सत्यापन करेंगे, x4c समानांतर है x3c के, यानी x4c समानांतर है, ये भुजा आपस में समानांतर है, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए x4c, फिर bx2 बट्टे bx4 bcc डैश बट्टे bc, परंतु bx3 अपॉन bx4 बराबर 3/4। अतः bcc डैश, यहाँ देखिए bcc डैश, जब ये 3/4 है तो ये भुजा भी 3/4 होगी, यहाँ लिखा मैंने 3/4। अतः सी ए डैश पैरेलल है सी डैश ए डैश के, त्रिभुज बी सी डैश समरूप बी सी ए के, ए डैश बी बट्टे ए बी, ए डैश सी बराबर बी सी डैश बट्टे बी सी बराबर 3/4। ठीक है। यदि मित्रों आपको कोई भी समस्या है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।